नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये देश कभी कभी बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। यहाँ न्याय सबको एक जैसा नहीं मिलता। अगर आप एक आम आदमी हैं तो बिना जमानत बिना ट्रायल के सालों तक जेल में सड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम नीरव मोदी, जी हाँ, नीरव मोदी है, अगर आपने अरबों रुपए लूटे हैं तो आपको राजकीय अतिथि की तरह बुलाया जाएगा। ये सच आज अगर देखें तो भारत सरकार के उस पत्र से साफ हो गया है जो उसने ब्रिटेन को भेजा है। इसमें सरकार ने लिखा है कि अगर नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और वो सिर्फ उन मामलों में ट्रायल का सामना करेंगे जिनके लिए यूके कोर्ट ने अनुमति दी है। सोचिए, जो आदमी 2598 करोड़ लूट कर भाग गया, उससे एक सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज की चर्चा पर वापस लौटते हैं। 4 अक्टूबर 2025 की इस रिपोर्ट ने, जिसका जिक्र ऊपर मैंने किया, न्याय तंत्र का असली चेहरा जो है वो उजागर कर दिया और सरकार ने ब्रिटेन को गारंटी दी है कि नीरव मोदी से ना तो सीबीआई पूछताछ करेगी, ना ईडी, ना एसएफआईओआई के साथ अदालत में वो पेश होंगे और बस ट्रायल का जो सामना है वो करेंगे, जैसा कि उन्होंने कोई मामूली गलती की हो। आम आदमी के लिए वही पुलिस बिना वारंट घर में घुस जाती है, घंटों पूछताछ करती है, थाने में पीटती है और सालों तक बिना किसी गवाह के जेल में सड़ा भी देती है। लेकिन अरबों के घोटालेबाज के लिए सरकार को विदेशी अदालत को यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि वो उसे छुएगी भी नहीं। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने यह भी वादा किया है कि नीरव मोदी को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। ये वही बैरक है जिसे यूरोपीय मानकों के हिसाब से अगर देखें तो वो तैयार किया गया है। हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए अलग कमरे, बेहतर सुविधाएं और सामान्य कैदियों में से दूरी। ये कोई जेल नहीं लगती, ये तो जैसे वीआईपी रेस्ट हाउस में जो है वो हो गया है। इस बैरक का वीडियो तक जो है वो ब्रिटिश अदालत को भेजा गया है ताकि वो निश्चित रहे कि नीरव मोदी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकल्लुफ नहीं दी जाएगी। कल्पना कीजिए, देश का पैसा लूटने वाला विदेश से लौटे और उसे ऐसी सुविधाएं मिले, जबकि लाखों गरीब कैदी गंदगी और तंगहाल में जेलों में बिना ट्रायल जो है वो सड़ रहे। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? नीरव मोदी ने ब्रिटिश अदालत में ये दलील दी थी कि वो भारत में जेल की हालत जो है वहां पर खराब है और वहां उसे यातना दी जा सकती है। अब ये सुनिए, सरकार ने उस दलील का जवाब ये कहकर दिया कि हम उससे पूछताछ नहीं करेंगे। सोचिए, एक अपराधी की सुविधा के लिए पूरा देश झुक गया। अगर यही तर्क कोई गरीब देता तो अदालत कह देती ये सब बहाने हैं, लेकिन अरबों का घोटाला करने वाले के लिए सरकार सॉवरेन गारंटी देने को तैयार है। ये व्यवस्था का दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? दोस्तों, ये सवाल मैं आप लोगों से ही करती हूँ, आपको क्या नजर आता है? 2018 नीरव मोदी को जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो घोषित किया गया। 2598 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और 891 करोड़ बैंकों को लौटाए गए। लेकिन असली सवाल यह है कि बाकी पैसा कहां गया? और अगर इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उसे ऐसी छूट मिल रही है तो फिर छोटे अपराधियों के साथ ये व्यवस्था इतनी निर्दयी क्यों है? क्या न्याय व्यवस्था सिर्फ उन पर लागू होती है जिनके पास वकील नहीं, पैसा नहीं, रसूख नहीं? यहां एक और खतरनाक संदेश छिपा हुआ है। दोस्तों, ये पूरी कहानी जो बताती है कि इस देश में कानून से ऊपर पैसा और ताकत है। अगर आपके पास अरबों हैं तो आप देश लूट सकते हैं, विदेश भाग सकते हैं और फिर लौटकर आरामदायक
ट्रायल पर पा सकते हैं, जो कि इस वक्त नीरव मोदी के लिए कहा जा रहा है। ना आपको पूछताछ का डर होगा, ना जेल की गंदगी का। बाकी जनता, वो बिना ट्रायल के सालों जेल में सड़ेगी, बेल नहीं मिलेगी, और अगर मिली भी तो घर गिरवी रखकर मिल पाएगी। ऐसे में भारत सरकार का ये जो रुख है वो सिर्फ नीरव मोदी के लिए नहीं, बल्कि हर उस घोटालेबाज के लिए भी एक संकेत है जो आज विदेशों में छिपे बैठे हैं। ये संकेत कहता है कि घबराओ मत, वापस आओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और यही वो बात है जो आम जनता के विश्वास को खत्म कर देती है। जब जनता देखती है कि उनके टैक्स के पैसे जो है, पैसे से बैंक लूटने वाला भी सुरक्षित है, तो उनका भरोसा इस लोकतंत्र से उठ जाता है, उठना भी चाहिए। दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है। सरकार उम्मीद कर रही है कि 23 नवंबर को ब्रिटिश अदालत नीरव मोदी को की जो अपील है खारिज कर देगी और उसका प्रत्यर्पण जो है वो हो जाएगा। पर सवाल ये है कि जब सरकार खुद ही उसे नो इंटेरोगेशन की छूट दे रही है, तो फिर उस प्रत्यर्पण का मतलब ही क्या रह जाता है? क्या ये न्याय है या समझौता? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे जेलों में 70% से ज्यादा कैदी बिना ट्रायल के जो है वो बंद हैं। इनमें से ज्यादातर गरीब, दलित, आदिवासी और मुसलमान हैं। कोई 5000 की चोरी के आरोप में सालों से अंदर है, कोई आंदोलन में शामिल होने के शक में जो है वो सलाखों के पीछे सड़ रहा है। इनसे कोई नहीं पूछता कि इनके लिए कोई यूरोपीय बैरक नहीं बनती है, इनके लिए कोई सरकार ब्रिटेन को वीडियो नहीं भेजती है। लेकिन अरबों लूटने वाले के लिए कहीं ना कहीं पूरी सरकार का जो सिर है वो झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो अरबपति है। तो आज की इस चर्चा के अंत में बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि जब तक इस देश में दो तरह का न्याय रहेगा, तब तक ये लोकतंत्र अधूरा रहेगा। अगर नीरव मोदी से पूछताछ नहीं होगी तो फिर उन गरीबों से भी नहीं होनी चाहिए जो बिना ट्रायल के जेलों में सड़ रहे हैं। अगर उसके लिए बैरक को यूरोपीय मानकों पर बनाया जा सकता है, तो फिर हर जेलों को वैसा बनाया जाना चाहिए। अगर उसके लिए सॉवरेन गारंटी दी जा सकती है, तो फिर आम नागरिकों के अधिकारों के लिए क्यों नहीं दी जा सकती? आम लोगों के लिए भी सरकार को वही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। वरना अगर देखें तो सच्चाई यही रहेगी कि यहाँ कानून नहीं रसूख चलता है, यहाँ न्याय नहीं सौदा होता है, और फिर वही बात बार बार सच साबित होगी। ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती। कुछ लोग देश लूट कर भी राज के अतिथि बनते हैं और बाकी लोग बिना अपराध के भी सलाखों के पीछे दम तोड़ देते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, सच्चाई देश लाइव ने आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से रखी है। इस चर्चा को सुनने के बाद ये सच्चाई जो आपके सामने देश लाइव ने रखी है पूरे तथ्यों के साथ, और जो भारत सरकार की तरफ से दलील दी गई है नीरव मोदी के लिए ब्रिटिश सरकार को, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये जो सच आपके सामने आया उसके बाद आपके जहन में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा अपने विचार को, क्योंकि आपके विचार, आपकी राय, आपकी बात हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।